Hello everyone, myself Pankaj. Welcome to Being Fish Co. In this video, we will talk about island fisheries, which is a chapter of Handbook of Fisheries and Aquaculture. Very important for your JRF exam as well as fisheries related other competitive exam. Since it's a point-wise note, so it will be easy for all of you to understand and develop concept of island fisheries. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर island fisheries के साथ. फर्स्ट पॉइंट बेसिकली इसमें दो आइलैंड इकोसिस्टम की बात होगी, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दोनों के पास ही बहुत ही ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है. स्टेटस ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड की अगर बात करें तो ये चेन है 11 इनहेबिटेड एंड सेवरल अनइनहेबिटेड आइलैंड्स का विच स्कैटर्ड इन अरेबियन सी में स्कैटर्ड है ये लक्षद्वीप आइलैंड्स 200 to 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द केरला कोस्ट. आर्चिपेलागो की अगर बात करें तो इनके पास 12 अटॉल्स, 3 रीफ्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स एंड टोटल 36 आइलैंड 32 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में आपको मिल जाएंगे. फिर इनहेबिटेड आइलैंड्स या लैंड्स की बात करें तो उसमें आते हैं अगटी, काल्पेनी, अमीनी एक्सेट्रा. अनइनहेबिटेड लैंड्स की अगर बात करें तो उसमें आते हैं सुहेली, डेट इज़ अ कोकोनट ग्रोइंग एज वेल एज फिशरी सेंटर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड. देन ऑल आइलैंड्स हैव लगून एक्सेप्ट एंड्रॉथ. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ऑल आइलैंड्स हैव लगून एक्सेप्ट एंड्रॉथ. फिर पीटी आइलैंड 1.2 हेक्टेयर एरिया का, इसके पास बर्ड सेंचुरी है. बिट्रा मैग्निफिशेंट लगून एज वेल एज ओशनिक आइलैंड्स. फिर अगर हम लोग बात करें फिशरी रिसोर्सेज की, लक्षद्वीप वाटर्स के फिशरी रिसोर्सेज की, तो उसमें आते हैं टूनाज, बिली फिश, पेलाजिक शार्क, मार्लिन्स एंड सेल फिशेज, फ्लाइंग फिश, बाराकूडा, सियर फिश, गार फिश, स्नैपर्स, क्लूपीड, रेज, ऑक्टोपस एक्सेट्रा. बेसिकली सबसे ज़्यादा कैच टूना का हो रहा है. कैसे होता है तो पोल एंड लाइन फिशरी से कैच हो रहा है. बेसिक जो मेजर स्पीशीज़ है टूना की जिनका कैच हो रहा है वो है स्किपजैक टूना, येलोफिन टूना, फ्रिजेट टूना, लिटिल टूना. साइंटिफिक नेम ऑफ स्किपजैक टूना इज कट्सुवोनस पेलामिस. Scientific name of yellowfin tuna is Thunnus albicaeus. Scientific name of frigate tuna is Oxys thezard. Scientific name of little tuna is Euthinus affinis. जो सबसे ज़्यादा लैंडिंग या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिस टूना स्पीशीज़ का हो रहा है वो है स्किपजैक टूना, कट्सुवोनस पेलामिस. CMFRI रिपोर्टेड 601 स्पीशीज ऑफ फिशेज इन लक्षद्वीप वाटर. पोटेंशियल टूना यील्ड की अगर बात करें लक्षद्वीप में तो 50,000 टन्स है, जिसमें कि अभी प्रेजेंट प्रोडक्शन की बात करें तो वो है 7,500 टन्स, जो कि हार्वेस्टेबल पोटेंशियल का 15% है बस. 2006 में CMFRI सजेस्टेड सेवरल मेजर्स फॉर फिशरी डेवलपमेंट एट लक्षद्वीप. ठीक है, जिसमें कौन कौन से मेथड CMFRI ने सजेस्ट किए थे. सबसे पहला था अपग्रेडिंग टू फ्लीट, सेकंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ टूना लॉन्ग लाइनर और गिल नेटर्स, फिर फोर्थ था कैचिंग सुशिमी ग्रेट टूना. ओके, फिर टूना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 5 स्टेजेस को कंप्राइज करता है. 5 स्टेजेस में है टूना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो CMFRI के द्वारा लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट. CMFRI इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ने टूना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया था, जो कि 5 स्टेजेस में बटा हुआ था. रिसोर्स असेसमेंट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इकोनॉमिक्स एंड कंजम्पशन. फिर नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत पता चला कि 21 स्पीशीज ऑफ लाइव बिट्स अवेलेबल एट लक्षद्वीप. डेट इंक्लूड्स स्प्रेटिलॉइड्स डेलिकेटुलस, स्प्रेटिनॉइड्स जैपोनिकस, एपोगॉन सैंगुइनेंसिस, एपोगॉन सैवाजेंसिस एंड क्रोमिस टर्नेटेंसिस. मेजर फिश लैंडिंग सेंटर की अगर बात करें तो उसमें आते हैं अगेटी, सुहेली, मिनीकॉय, बिट्रा एंड एंड्रॉथ, जिसमें कि अगेटी का प्रोडक्शन 31% है, मिनीकॉय 17%, सुहेली 14%, कावारटी 8%. कट्सुवोनस पेलामिस मेजर लैंडिंग है 86% के साथ, फिर थुनस अल्बिकेयस 12% एंड यूथिनस एफिनिस विद 2%. 97% कैच जो लक्षद्वीप वाटर से मिल रहा है वो हमें पोल एंड लाइन और ट्रॉल लाइन से मिलता है. ओशनिक टूना लॉन्ग लाइन फिशिंग बिगैन इन 1980. मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ फिशिंग बाय फॉरेन वेसल एक्ट ऑफ 1981 परमिटेड यूज़ ऑफ चार्टर वेसल, और परमिट कर दिया चार्टर फिशिंग वेसल को कि हमारे कंट्री के जो भी लक्षद्वीप वाटर्स में आके ये फिशिंग कर सकते हैं. 1985 एंड 1995 टूना फिशिंग में. टूना वेसल ऑपरेशन, दो और स्कीम लाई गई थी टूना वेसल ऑपरेशन में. फर्स्ट था लीजिंग ऑफ फॉरेन वेसल को लीज देने के लिए, और दूसरा था जॉइंट वेंचर्स बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंपनी. ये जॉइंट वेंचर स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फिर बाद में हुआ कि 30% जो हमारे पास ट्रॉलर्स थे उनको लॉन्ग लाइनर्स में कन्वर्ट किया गया, मोनोफिलामेंट लॉन्ग लाइनर्स में, ताकि हम लोग टूना फिशरी जो कि लक्षद्वीप वाटर में उनका ऑपरेशन बढ़ा सके और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके. फिर 15 ईयर्स की अगर बात करें तो 300 बोट 7 to 5 मीटर टू 10 मीटर लेंथ. ठीक है, सिंगल डे ट्रिप्स, समटाइम 2 ट्रिप्स. ओवरऑल फिशिंग फ्लीट एट प्रेजेंट इज 1401 कंट्री क्राफ्ट, 1249 मोटराइज क्राफ्ट और 10 मैकेनाइज्ड है. कावारती हैज़ 260 क्राफ्ट, हाईएस्ट कंट्री क्राफ्ट. देन आगटी विथ 130 मोटराइज क्राफ्ट. फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉन फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेज. डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप
की अगर बात करें तो कैसे हुआ डेवलपमेंट, तो लोकल फिशरमैन एडप्टिंग मॉडर्न टेक्निक, लोकल फिशरमैन मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लोकल फिशरमैन अगर ट्रेडिशनल टेक्निक को छोड़ के अगर जितने भी मैकेनाइज या मोटराइज टेक्निक है अगर उनको ऑपरेशन करेंगे तो डीप सी वेंचर्स में भी एक्सप्लोरेशन कर सकेंगे। और अगर डीप सी एक्सप्लोरेशन अगर लोकल फिशरमैन स्टार्ट कर दिए तो वो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान हो सकता है। मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल एक दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से लक्षद्वीप वाटर में डेवलपमेंट आएगा। इंडस्ट्रियल सपोर्ट, अगर इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट मिल जाए तो आप जाहिर सी बात है कि प्रोसेसिंग के पावर को इंक्रीज़ कर देंगे इंडस्ट्री की सपोर्ट से, तो आपकी फ़िश का डेवलपमेंट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। फिर फोकस ऑन येलोफिन ट्यूना, ठीक है, येलोफिन ट्यूना पे फोकस करना होगा लक्षद्वीप वाटर को, तो और भी ज़्यादा अबंडेंस मिल सकता है। एम्पीडा ट्रॉलर्स टू लॉन्ग लाइन बोट, एम्पीडा ने ट्रॉलर्स को लॉन्ग लाइन बोट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। CMFRI वर्कड विथ NAIP, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, that is for tuna development project that includes 5 point we have already discussed. देन पोस्ट हार्वेस्ट की अगर बात करें तो 50% टूना जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं फ्रेश या फिर मैजमिन ग्रेड टूना, रेस्ट आर यूज फॉर कैनिंग, कैंड में ब्राइन या ऑयल का यूज़ करते हैं। LDCL की अगर बात करें तो लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ फ्रोजन टूना और कैन टूना एंड टूना पिकल्स, ठीक है, ये प्रमोट कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ फ्रोजन टूना, कैन टूना एंड टूना पिकल्स। टूना टू फॉर्म में, फर्स्ट इज हाई प्राइस्ड सशिमी ग्रेड टूना कंज्यूम्ड फ्रेश एंड अनकुक्ड, देन लो प्राइस टूना, कैन टूना। ओके, सशिमी ग्रेड टूना की बात करें तो ब्लू फिन, बिग आई एंड येलो फिन टूना। कैन टूना के लिए स्किपजैक टूना, अल्बाकेयर एंड बोनीटो। जापान, USA और यूरोपियन यूनियन ये मेजर सेंटर है एक्सपोर्ट के लिए। टूना वेस्ट की अगर बात करें तो टूना विसरा पाउडर फीड फ्लेवर एनहांसर की तरह यूज़ किया जाता है। टूना बोन डाइटरी कैल्शियम सोर्स, टूना ऑयल एंड टूना आई इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड सोर्स। Out of 600 marine fish species, 300 species are constituted in 35 families of ornamental fishes. हैचरी प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो डेवलप किया गया था एम्पीडा प्लस LDCL, दैट इज़ लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैरीकल्चर की अगर बात करें तो सीवीड, पर्ल ऑयस्टर, केज कल्चर, टूना, ग्रुपर्स, पॉम्फ्रे, ब्रीम्स, रैबिट फिश एंड कोबिया, इस तरह से मैरीकल्चर में प्रमोशन किया जा रहा है। और केज कल्चर में दैट इज सी केज कल्चर इन लक्षद्वीप वाटर। ओके, स्पोर्ट फिशरीज में अभी ये टू डेवलप है, अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ही सारे जो भी फैसले होते हैं वही लेता है, तो अभी इसके ऊपर फैसला चल रहा है। लैक फिश की अगर बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर फिशरी डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप है, शॉर्ट फॉर्म है लैक फिश, which is organized by CMFRI plus SIFT, Central Marine Fishery Research Institute as well as Central Institute for Fisheries Technology। अंडमान एंड निकोबार, देखिए लक्षद्वीप के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, अब हम लोग बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। तो अंडमान निकोबार आइलैंड इट इंजॉयज द स्टेटस ऑफ आर्चिपेलागो दैट इंक्लूड्स 550 आइलैंड्स, रॉकी एरियाज। EEZ की अगर बात करें तो 0.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 28% ऑफ द इंडियन EEZ 1962 किलोमीटर कोस्ट लाइन है अंडमान निकोबार आइलैंड का। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया 35,000 किलोमीटर स्क्वायर, मैंग्रोव्स ऑक्यूपाई 115 किलोमीटर स्क्वायर। अंडमान सीज आर ओलिगोट्रॉफिक इन नेचर विथ लो प्राइमरी एंड लो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अंडमान एंड निकोबार सेग्रीगेटेड एंड आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं। रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडमान फिशरीज इज एंडी फिश या एंड फिश। मेजर फिशरी फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंक्लूड 56,000 टन्स पेलाजिक रिसोर्सेज, 32,000 tons of demersal resources. Major catch carangids, mackerel, sardine, anchovies and near shore fisheries. Demersal includes perches, mullets, silver bellies, crab, pomfret, catfish, prawns, etc. And open sea cage mariculture को अंडमान निकोबार आइलैंड्स के वाटर में प्रमोट किया जा रहा है बाय CMFRI इन एसोसिएशन विद नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। CMFRI इज प्रमोटिंग केज फैब्रिकेशन for the development of Andaman and Nicobar Islands. Okay, so that's all for this video of island fisheries. Thanks for your patience. Keep sharing the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay safe.